किसान मित्रों नमस्कार। किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं गर्मी की खेती के विषय में कि गेहूं की कटाई करने के बाद, गेहूं की फसल लेने के बाद आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, जिन खेतियों के माध्यम से आपको बहुत कम लागत, कम ज़मीन, कम समय में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो किसान मित्रों, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। इसके पहले आप सभी किसान मित्रों से अनुरोध है कि आपके अपने चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो है किसान मित्रों, भी गेहूँ की फसल लगी हुई है और जस्ट फरवरी लास्ट और मार्च तक गेहूँ की फसल कट जाएगी। तो जिन किसान मित्रों के यहाँ जो है पानी की मात्रा अधिक है, अच्छा पानी है, वो किसान भाई जो है अभी ग्रीष्म की खेती करके बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। तो ग्रीष्म की खेती में जो है पहला खेती हम जानेंगे मक्के की खेती। तो किसान मित्रों, मक्के की खेती में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर आप गर्मी में मक्के की खेती करते हैं तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप जो है भुट्टा आप जो है बीच में आप बेच सकते हैं, आप वैसे आप निकाल के बेच सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपका उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। अगर आप वैसे नहीं बेचना चाहते हैं भुट्टे निकाल के, तो आप बढ़िया जो है बाद में इसका आप उत्पादन भी आप अच्छा ले सकते हैं। क्योंकि गर्मी की फसल में भुट्टा लगाने से, मक्का लगाने से बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उस समय बीमारियां बहुत कम होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि घास फूस नहीं होती है, घास वगैरह नहीं होती है ज़्यादा जो है। तो मक्के की खेती जो है बहुत बढ़िया खेती है गर्मी में। आपको जो है अच्छी क्वालिटी का आप मक्का लगाइए, संकर किस्म का मक्का, जो कि 90 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर आप लो क्वालिटी का मक्का लगाते हैं तो 75 से 85 दिन में तैयार हो जाता है। तो आप जो है संकर किस्म का मक्का लगाइए, क्योंकि संकर किस्म का मक्का लगाएंगे तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। किसान मित्रों, आप वैसे जो है इनका भुट्टा निकाल के और आप खुले मार्केट में आप बेचने से आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो किसान मित्रों, सबसे पहला चीज़ क्या हो गया? मक्के की खेती। दूसरी खेती के लिए हम बात कर लेते हैं। दूसरा खेती बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने वाली खेती है, वो है मूंग की खेती। मूंग की खेती में भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है और मूंग की खेती में कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल मूंग की खेती के लिए आपके पास पर्याप्त पानी होना चाहिए। पहला चीज़, हर ज़मीन में हर जगह हो जाता है मूंग। जिस मिट्टी का जो है पीएच वैल्यू जो है 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है, वह मिट्टी बहुत बढ़िया होती है मूंग की खेती के लिए। तो मूंग की खेती आप कर सकते हैं। मूंग की खेती भी जो है किसान मित्रों 65 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और मूंग में भी जो है कोई बीमारियां विशेष का जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप जो है गर्मी की फसल के रूप में जो है मूंग की खेती आप कर सकते हैं। तो जस्ट गेहूं की कटाई करने के बाद लास्ट फरवरी या कि 1 मार्च और अप्रैल के बीच में इसकी आप बोनी कर सकते हैं। मूंग की खेती में भी आपको जो है बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट आएगा। अब किसान मित्रों, हम तीसरी फसल के विषय में हम बात कर लेते हैं। तीसरी फसल जो है उड़द की खेती। मेरे किसान मित्र जो है अभी जो है गेहूं की कटाई करने के बाद आप उड़द की खेती कर सकते हैं। उड़द की खेती भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है, क्योंकि उड़द का रेट भी बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि गर्मी की फसल में पीले मोजे की समस्या नहीं रहती। जैसे आप बारिश के टाइम में लगाते हैं तो उड़द की खेती में बारिश के टाइम में सबसे बड़ी समस्या रहता है पीले मोजे की। लेकिन अगर आप गर्मी की फसल में लगाते हैं तो गर्मी की फसल में पीले मोजे की समस्या नहीं रहती। उसमें मेन चीज़ एक ही चीज़ है कि आप अच्छा बीज का आप चुनाव करिए। बेस्ट क्वालिटी का बीज आपके एरिया के हिसाब से आप चुनाव करिए, जिस एरिया आपके एरिया में जो बीज सूटेबल हो। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान देना है। दूसरा चीज़ जो है, आपको उड़द या कि मूंग कोई भी चीज़ लगाना है तो बीज उपचार करके लगाना है। किसान मित्रों, आप बीज उपचार करिए। जो है ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक आता है, तो 5 से 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको बीज का उपचार करके ही आपको बोनी करना है। और तीसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि आपकी ज़मीन में पानी की मात्रा कितनी है, क्योंकि हर जो है 10 से 15 दिन के अंतराल में उड़द और मूंग की खेती में जो है पानी देना पड़ता है। तो आपके पास ये ध्यान देना है कि पर्याप्त पानी होना चाहिए
अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो बहुत बढ़िया खेती कर सकते हैं। उड़द की खेती में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। कम से कम 5 से 6 क्विंटल तक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को प्रॉफिट हो जाता है। तो हमारे किसान मित्र जो हैं, आप ये गेहूं की फसल लेने के बाद आप बहुत बढ़िया जो है आप जो है उड़द की खेती आप कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, अभी हम वीडियो के माध्यम से जाना कि हम अभी जो है गेहूं की कटाई करने के बाद अब ये 3 खेती बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मक्का की खेती, दूसरा मूंग की खेती और तीसरा उड़द की खेती। किसान मित्रों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अन्य किसानों को भी आपके माध्यम से यह जानकारी मिल सके। ओके मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।